एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल विभाग फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से 90,000 रुपये का लोन देने का काम कर रही है। साथियों, भारत सरकार के सबसे छोटा लोन इसको माना जाता है, भारत सरकार का सबसे सस्ता लोन इसे माना जाता है और इसमें आपको कैशबैक और आपको मिलता है। साथियों, अब स्टेप बाय स्टेप हम घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। आप भी इसी तरह जो है अप्लाई कर पाएंगे और सरकार से लोन प्राप्त कर पाएंगे। जब सरकार दे रही है तो क्यों प्राइवेट एप्लीकेशन से लोन लेना, क्यों जो है मार्केट से पैसा उठाना। भाई दोस्तों, इसका जो अप्लाई का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। जिस ऑफिशियल लिंक से अब हम आपको सरकारी से अप्लाई करके दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोटा आदेश और नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। आप भी भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार से इस तरह लोन अप्लाई करते हुए लोन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम स्वनिधि आपको टाइप करना है। जैसे आप पीएम स्वनिधि टाइप करेंगे, पीएम स्वनिधि का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। भाई दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, भारत सरकार का सबसे छोटा लोन इसको बोला जाता है। 50,000 रुपये तक का लोन इसमें आपको दिया जाता है। 10,000 पहले 10 मिला करता था, अब उसका लिमिट 15,000 कर दिया। जो पहले 20 मिला करता था अब वो 25 मिल रहा है। जो पहले 50 मिलता था अब भी वो 50 मिल रहा है। तो कुल 90,000 मिलता है। मैक्सिमम जो है आपको साथियों 50,000 का, एक टर्म में 50,000 का मिलता है, ठीक है। तो अप्लाई फॉर जो लोन का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो, अप्लाई फॉर 15,000, अप्लाई फॉर 25,000, अप्लाई फॉर 50,000, ठीक है। और जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो, जिसने भी सही तरीके से लोन अप्लाई किया है भाई, उन सभी को लोन भारत सरकार दे देता है। देखो, 1,28,59,758 लोगों ने जो है लोन अप्लाई किया है और 1,04,96,063 लोगों को लोन अब तक दिया जा चुका है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का डाटा देखना, फर्स्ट टर्म का देखो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्मों में इसमें लोन आपको दिया जाता है, ठीक है। 15,293 करोड़ रुपए अब तक जो है भारत सरकार दे चुकी है, ठीक है। 15,293 करोड़ रुपए इस योजना के तहत। अब यहाँ गलती आपको नहीं करना है। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई LOR कम लोन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कभी आप यहीं से अप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करेंगे, विद आधार पे आपको क्लिक करना है। आधार से अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। जैसे आप विद आधार पे क्लिक करेंगे भाई साथियों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का आप विजिट कर जाओगे। यहाँ आपको साथियों वेलकम टू पीएम स्वनिधि, अब इसका फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो है स्टार्ट यहाँ से अब शुरू हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करो, कैप्चा कोड फिल करो, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करो। ध्यान रखें, वो ही मोबाइल नंबर आपको देना है जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है, ठीक है साथियों। और OTP आपके पास जाएगा, आपको OTP लगाते हुए सबमिट कर देना है, ठीक है साथियों। अब हम जो है यहाँ आधार मोबाइल नंबर लिखते हैं, कैप्चा फिल, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं। ये देखो भाई, हमारे पास OTP आ चुका है। अब हम यहाँ OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। ये अब हमारी OTP वेरीफाई हो रही है। जैसे भाई OTP वेरीफाई करेंगे साथियों, अप्लाई फॉर LOR कम लोन 4 स्टेप में आपका ये फॉर्म फिल किया जाता है। फर्स्ट स्टेप चेक, सेकंड भरना है, थर्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फोर्थ में फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। डू यू हैव आधार कार्ड, आपको यस पर क्लिक करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपके 1 मिनट में आधार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वेंडर कैटेगरी में भाई दोस्तों, जैसे आप आधार कार्ड नंबर, आधार डू यू आधार कार्ड यस करेंगे, आधार नंबर आपको टाइप करना है, OTP जाएगा, वेरीफाई करना है, OTP टाइप करना है, ठीक है। 1 मिनट में आपका आधार वेरीफाई। और यहाँ सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट चेक, सिर्फ ये चेक होता है ओनली आधार नंबर से, योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना राज्य चुन लेना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जिस भी राज्य के आप निवासी हो राज्य आपको यहाँ चुनना है।
अगर शहर से हो टाउन चुनो, गांव से हो डिस्ट्रिक्ट चुनो। नेम ऑफ द यूएलबी, जो आपके नज़दीक में शहर है वो शहर यहाँ चुनिए। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ पे जो है वार्ड नेम, वार्ड नंबर, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको जो आपका आधार कार्ड पर नाम होता है ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाता है। साथियों उसके बाद जो है यहाँ आपको अपने पिता का नाम, अगर औरत है तो औरत के केस में भाई हस्बैंड का नाम आएगा। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पुरुष है तो मेल, मैरिटल स्टेटस में अगर शादीशुदा हो तो मैरिड, शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड, सोशल कैटेगरी जाति जनरल ओबीसी एससी एसटी, जो भी आपका जाति है वो जाति चुनो, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है भाई, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर दिव्यांग हो यस करें, नहीं हो नो करें, माइनॉरिटी हो यस करें, नहीं हो नो करें। यहाँ टोकन नंबर ऑटोमेटिक आपका आ जाता है, वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, जितने परिवार के अंदर सदस्य हैं वो बताना, 1 2 3 4 5 जितने भी परिवार में सदस्य हैं वो सेलेक्ट करो। अब जैसे मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है तो मैं एक का यहाँ डिटेल दूंगा। अगर आप 5 करते हो तो पांचों परिवार के सदस्यों की डिटेल देनी होगी। एड्रेस एज पर EKYC, अब आपको हाउस नंबर कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं, गांव, एरिया, स्ट्रीट, कोई भी गली का नाम, यहाँ पिन कोड, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टेट। ठीक है उसके बाद करंट एड्रेस सेम है, जब हमारा वही एड्रेस है जो हमने ऊपर किया तो इस पर टिक लगाएंगे। जो हमने ऊपर एड्रेस भरा है ऑटोमेटिक ये एड्रेस यहाँ फिल होके आ जाएगा। ठीक है साथ ही यहाँ आपको जो है सेम है जब पे क्लिक कर देना, सेम एड्रेस आपका फिल होके आ जाएगा जो ऊपर भरा है। ठीक है अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। बहुत आसानी से लोन जो है मिल जाता है, भारत सरकार लोन देने का काम ये कर रही है। नेम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है अब क्या आप काम करते हो वो काम बताओ। प्लेस ऑफ वेंडिंग, कहाँ आप ये काम कर रहे हो वो बताओ। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, यानी कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो। हफ्ता के 7 दिन, यानी महीने के जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्या 7 दिन आप ये काम करते हैं तो ऑल डेज सेलेक्ट करो। ये ऑटोमेटिक डब्बे जो है टिक हो जाएंगे। अगर आप जो है हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो तो 5 सेलेक्ट करो, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे टाइम ऑफ वेंडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, किस समय से, सुबह मान लो 8 बजे आप जाते हो, शाम को 5 आ जाते हो, तो 8 AM to 5 PM। अब जहाँ आप ये काम धंधा कर रहे हो उसकी सारी डिटेल यहाँ देनी है। ठीक है उसके पास नज़दीक जो है बड़ा फेमस स्थल, मतलब कोई चौक चौराहे, कोई दुकान, कुछ भी फेमस है। ठीक है अगर किसी एक फिक्स लोकेशन पे आप काम कर रहे हो तो वो बताओ। अगर आप जो है चलती फिरती उसमें मान लो रेडी ठेला वगैरह लगा रहे, चलता फिरता जिसका कोई ठिकाना नहीं है तो आप जो है वो बताओ। मोबाइल वेंडर, नियरेस्ट लैंडमार्क बताओ। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करें, लैंडमार्क मतलब फेमस जगह। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से अब आपको ये 3 ऑप्शन नो नो चुन लेने हैं। ठीक है टोटल मंथली फैमिली इनकम, यानी साथियों महीने में कितने कमाई आप कर लेते हो वो आप यहाँ बताओ। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करें और ये जो डिटेल है वो बड़ी सावधानी पूर्वक आपको फिल करनी है, बड़ी सावधानी से आपको भरना है। नेम ऑफ बैंक, इस सेलेक्ट पर क्लिक करो। किस बैंक जो है के अंदर आपका खाता है, क्योंकि पैसा जो डलना है लोन का वो इसी अकाउंट में आपके डलना है। यहाँ IFSC कोड, यहाँ नेम ऑफ ब्रांच, जिस ब्रांच के अंदर ये खाता है आपका, यहाँ खाता नंबर। साथियों ध्यान पूर्वक आपको भरना है। ठीक है अब जो है डिजिटल पेमेंट, नंबर ऑफ मल्टीपल VPI आपके पास, अगर UPI वगैरह जो है कोई आपने वो बना रखा है तो बताइए 0 करिए, नहीं बना रखा 0 करिए। यहाँ ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर एक है तो फिर उसकी UPI ID वगैरह बताइए। एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, अगर आप पे कोई लोन चल रहा है तो वो लोन का डिटेल दीजिए, किस बैंक से चल रहा है, कितना आपने लोन लिया था, महीने का किस्त कितना आ रहा है। अब हमारा किसी से लोन ही नहीं चल रहा है, यहाँ 0 0 0 0 फिल कर देंगे। अब देखो लोन टेन्ट्योर, पहली बार फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट 5,000 से 15,000, यानी फर्स्ट टर्म में पहली बार में जो आपको लोन मिलेगा वो 5,000 से 15,000 के बीच मिलेगा। भाई दोस्तों पहली बार में जो लोन मिलेगा वो 5,000 से 15,000 के बीच में आपको लोन मिलेगा। ठीक है जब आप ये 15 तक का, 5 से कम नहीं मिलेगा, 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ 15,000 ही लिखेंगे। जब आप ये 15,000 चुका दोगे फिर आपको 25 मिल जाएगा, जब आप 25 चुका दोगे फिर आपको 50 मिल जाएगा। ठीक है साथियों 15,000 रुपये का लोन 12 महीने के लिए मिलता है, 1 साल के लिए यानी
1.5 साल के लिए 25,000 का मिलता है और जो है 3 साल के लिए 50,000 का लोन मिलता है। लोन पर्पज लोन का कोई भी कारण आपको बता देना है, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंशन, परचेज ऑफ असेट, कोई भी एक कारण और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं अब थर्ड स्टेप आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का खुल जाता है और फिर लास्ट है सबमिट का। सिर्फ फोटो अपलोड होगा, ठीक है, और बैंक खाता कॉपी अपलोड होगा, सिर्फ ये 2 कागज और कुछ भी नहीं। बैंक खाता जो कॉपी होती है उसका फर्स्ट पेज जो होता है, ठीक है साथियों। अब हम जो है यहाँ फोटो के सामने फोटो अपलोड कर देंगे, हमारा आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ फोटो अपलोड हो भी जाता है, ठीक है। यहाँ अब आपको बैंक खाता कॉपी अपलोड करनी है, इस डाउनलोड अपलोड वाले आइकन पे क्लिक करना है और सीधा अपलोड करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब लास्ट स्टेप आपका बच चुका है, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस और सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर। तो आपको यहाँ प्रीफर्ड लेंडर वाला ऑप्शन चुनना है। यहाँ जो बैंक है वो बैंक का नाम आपको बताना है, या बैंक का ब्रांच नेम, यहाँ यूएलबी सब यूज़र यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप आई एग्री पर आप क्लिक करते हैं टू द पीएम स्वनिधि, अब आपको यहाँ लोडिंग ले रहा है, वेट करना है, फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो रहा है। एप्लीकेशन सबमिटेड, भाई आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है। साथियों ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसे लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये बहुत काम का है, ये बहुत ज़्यादा काम का है भाई साथियों। यहाँ जो है ये बहुत जो है हर हाल में आपको ये लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपका ये वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद अप्रूव होगा और आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और देखो अपना अगर आपको स्टेटस चेक करना है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। जहाँ से आपने अप्लाई किया वहीं से आप स्टेटस चेक कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।